जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक बाय भूपेंद्र पर। आज का अपना टॉपिक रहने वाला है क्लास 10th के लिए मैथ्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या कह रहा है, हमने प्रैक्टिस सेट जो कंप्लीट कर लिया था भाई। खंड बे का जो है कंप्लीट कर लिया था। अब प्रश्न नंबर हम 2 पर चलते हैं। क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर आ गए होंगे और जिस किसी को भी प्रैक्टिस सेट चाहिए वो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकता है। क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। और एक भिन्न है तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चंस को लिखेंगे। प्रश्न नंबर 2 का ये जो क्या खंड है, क्या है भाई, क्या खंड है। तो कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है। तो सबसे पहले आपकी भिन्न होती है वो क्या होती है ये बताओ। भिन्न किसके रूप की होती है, आपकी जो x/y के रूप की हो वह क्या होती है, आपकी एक भिन्न होती है। और भैया भिन्न क्या हो जा रही है, 1/3 हो जा रही। क्या हो जा रही, 1/3 हो जा रही। फिर ये कह रहा है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। अंश क्या होगा, देखो अंश होगा ये आपका और हर क्या होगा आपका ये। अब इसके अंश से 1 घटाओ मतलब x-1 करो अपॉन y करो। अब यहां से क्या करो, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएगा भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई इस साइड से कराओ, इसकी इस साइड से इसकी कराओ। तो y की मल्टीप्लाई 1 में कराओगे तो y आएगा। 3 की मल्टीप्लाई x-1 में कराएंगे तो y बराबर अंदर मल्टीप्लाई कराओ 3x-3। ठीक है, इसको इस साइड भेज दो और इसको इस साइड भेज दो, मतलब 3x-y बराबर 3। ये आपकी समीकरण नंबर 1 आ गई। फिर क्या कह रहा है, और वह 1/4 हो जाती है। सेकंड कंडीशन क्या है, 1/4 हो जाती है क्या, भिन्न, जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। जब उसके क्या कह रहा है, हर में 8 जोड़ दिया जाता है मतलब x/y + 8। फिर इसे क्या कराएंगे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। इसकी इसमें करा दो, इसकी इसमें करा दो, तो ये क्या होगी y + 8 और इजिकल टू कितना 4x। इसको इस साइड भेज दे तो 4x - y बराबर इजिकल टू कितना 8। ये आ गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम चलेंगे। समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से चलेगा भाई। तो क्या कर रहा है कि 3x - y बराबर 3 और 4x - y बराबर 8। ये आपकी समीकरण 1 है और ये समीकरण आपकी क्या है, 2 है। अब तो नहीं, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, अब देखो यहाँ पर क्या है, y हमें सेम मिल गया। तो सेम मिल गया लेकिन साइन किस चीज के है, नेगेटिव के है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, साइन विपरीत करने होते हैं। तो साइन विपरीत कर देंगे, लिख देंगे घटाने पर। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, घटाने पर लिख देंगे भाई। घटाने पर घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, जो नेगेटिव वो पॉजिटिव और जो पॉजिटिव वो नेगेटिव। 3x में से 4x गया, कितना बचा -x। y से आपका y कैंसिल, 3 में से 8 गया, कितना बचा -5। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो x का मान कितना आ गया आपका 5। अब आपको जो x का मान है ये यहाँ पर रख दो, यहाँ पर रख दो, या समीकरण 1 में रख दो, कहीं पर रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं y का मान निकालना है तो मैं यहां पर रखता हूं। हाँ ठीक है, रखो भाई y बराबर 3, x का मान क्या है 5 और -1, तो y बराबर 4 और ये कितना 12। तो आपकी भिन्न क्या हो गई, जो x का मान है कितना 5 और y का मान 12। तो आपकी भिन्न क्या हो गई, 5/12 हो गई। ये क्वेश्चन था भाई। और सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दो भाई, फटाक से शेयर कर दो। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2x + 3y बराबर आपका 11 और 2x - 4y बराबर है आपका
माइनस का 24, ये समीकरण 1 मान लो, ये समीकरण 2 मान लो। तो क्या कर रहा है, एक और समीकरण इसने दी है कि y बराबर आपका mx+3 है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, m का मान बताना है। तो देखो m का मान हम कैसे बताएंगे, m का मान हम तब बताएंगे जब हमें x और y का मान पता चल जाए। तो x और y का मान कहाँ से पता चलाएंगे हम, x और y का मान हम इससे पता चलाएंगे। किससे पता चलाएंगे, जो हमें दो समीकरण दी हुई है। अब यहाँ पर देखो 2x का हमें मिल गया, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ से y का मान निकालना है, फिर x का मान निकाल लो। जब हमें पता है कि 2x, ये देखोगे यहाँ पर कि 2x से 2x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी कि अगर हम इसको घटा दे, अगर हम इसको क्या करते भाई, घटा दे, तो नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव, तो देखो इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये कितना बचा, 7y बराबर कितना आएगा, 35। ठीक है, तो 7 से काटेंगे 5 बार, यानी कि y बराबर कितना, 5। अब x का मान हमें निकालना है। x का मान क्या करो आप, कोई सी भी इक्वेशन में रखो, इसमें रख रहा हमें, तो 2x प्लस y का मान रखो 3 इंटू 5 बराबर कितना, 11। तो 2x प्लस 3 पंजे कितना, 15 बराबर 11। 2x बराबर 11 माइनस 15, तो 2x बराबर कितना, -4। तो x बराबर कितना, -2। ये आ गया जी आपका x का मान और y का मान। अब x का मान और y का मान कहाँ पर रखो, यहाँ पर रखो। y का मान कितना है सर, 5। m का मान हमें निकालना है, x का मान है 2 + 3। इसको इस साइड ले आओ, तो 5 - 3 बराबर m गुणा -2, कितना बचा, 2 बराबर -2m। 2 से 2 कैंसिल, तो m का मान कितना आ गया सर, 1। m का मान कितना आ गया, -1। ये आपका क्वेश्चन था जो कि सोल्व हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि माध्य का 28.5 है हमारी। क्या कह रहा है भाई, कि माध्य का क्या है, 28.5 है। तो x और y का मान ज्ञात कीजिए, जबकि कुल बारंबारता, मतलब f कितनी दी, 60 दी, जबकि कुल बारंबारता कितनी है, 60 हो। तो उसने हमें क्या दिया, वर्ग अंतराल दिया है। देखो वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से आपका 30, 30 से 40, और 40 से आपका 50, और 50 से आपका 60, ये दिए। अब हमें यहां से करना क्या है, मतलब कुल बारंबारता है ना भाई, ये क्या है, कुल बारंबारता है आपकी, मतलब समेशन f। तो हमें यहां से करना क्या है सर, ये हमें क्या दिया, वर्ग अंतराल दिया, और जो उसने हमें बारंबारता दिया वो क्या दिया, 6f, 6, सॉरी ये नहीं है भाई, ये दिया इसने हमें 5x, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, 5 हो गई आपकी, x हो गई, 20 हो गई, 15 हो गई, y हो गई, और 5 हो गई। तो ये है। अब आपको इतना देगा तो आपको एक काम करना है, फॉर्मूला याद रख लेना है। या तो आपसे माध्य पूछेगा, या फिर आपसे क्या पूछेगा, एग्जामिनर माध्य का पूछेगा। फॉर्मूला क्या होता है आपका, फॉर्मूला होता है L + n/2 - CF अपॉन f × h। ये जो आपका फॉर्मूला होता है। CF क्या होता है, आपकी संचयी बारंबारता होती है। n/2 क्या होता है, जो भी आपकी बारंबारता का योग आएगा वो होता है आपका n का मान। मतलब जैसे कि बारंबारता का योग इसने कितना दिया, 60 दिया, मतलब ये n का मान है 60, तो n/2 का मान ये हो जाएगा 30। L क्या है सर, आपकी निम्न वर्ग अंतराल है आपका। f क्या आपकी बारंबारता है, और h क्या है आपका वर्ग माप है। मतलब वर्ग माप का मतलब है कि इनके बीच में कितने का अंतर है, ये कह रहा है। तो यहाँ से हम क्या निकालने वाले हैं, CF निकालेंगे। क्या निकालेंगे, CF निकालेंगे सबसे पहले।
तो CF में क्या होता है, ये 5 है, 5 को ऐसे रखो, ये x है तो 5 प्लस क्या करो x करो। लाइट चली गई। भाई लाइट चली गई थी तो उस वजह से जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। खैर देखेंगे कि जो आपका 5 प्लस x है, अभी हम दूसरे फोन की और लाइट चला लेते हैं जिससे कि और अच्छे तरीके से चमक जाए। और देखो एक बार, वैसे आ तो क्लियर है इससे भी ना, तो देख लो एक बार यहाँ पर देखेंगे क्या होगा भाई। संचय बारंबारता पे हम बात कर रहे थे। सबसे पहले सर जो आपको ये टर्म होता है इसको ऐसे लिख लो, लिख लिया, फिर क्या करता है इसको इसमें ऐड करो, कर दिया 5 प्लस एक्स, इसको इसमें ऐड करो पूरी टर्म को, इससे करेगा तो 25 प्लस क्या आएगा एक्स आएगा। अब इस 25 प्लस एक्स में क्या जोड़ो 15 जोड़ो तो कितना आएगा 40 प्लस एक्स आएगा। अब इस 40 प्लस एक्स में क्या करो एक्स वाई जोड़ो तो 40 प्लस एक्स प्लस आपका क्या आ गया वाई। 40 प्लस एक्स प्लस वाई में क्या जोड़ो 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस आपका वाई आ जाएगा। संचय बारंबारता आपको क्लियर हो गई। तो अब देखो क्या करते हैं। अब हमें यहाँ से कोई भी एफ मान लेना है। मान लो एफ हम किसको मानते हैं, इसको मानते हैं। एफ वाले से तो ऊपरली टर्म होगी वो क्या होगी आपकी सी एफ होगी। क्या होगी सी एफ होगी। एफ के सामने वाली क्या होगी आपका एल का मान होगा। जो आपने एफ माना किसी को भी मान सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आंसर जो है आपका सेम आएगा। ठीक है, तो मैं इसको मान रहा हूँ तो 20 क्या हो जाएगी आपकी 12 तो जो अगले वाला टर्म होगी मतलब 20 का वर्ग अंतराल देखेंगे। सबसे पहले 20 का जो वर्ग अंतराल है वो क्या है 20 और 30 है। तो 20 और 30 में निम्न वर्ग देखेंगे मतलब छोटा देखेंगे तो छोटा तो कितना है 20 है। तो ये एल का मान कितना हो गया आपका 20 हो गया और एफ का मान कितना हो गया 20 हो गया। सी एफ का मान कितना हो गया 5 प्लस एक्स हो गया और n/2 का मान कितना हो गया 30 हो गया। और h का मान कैसे पता करें सर, h का मान हम यहाँ से पता करेंगे कि h का मान देखो इनमें 0 और 10 वर्ग अंतराल दिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से आपका 50 ये दिया है। तो अब देखो क्या करेंगे, तो यही आपका जो इनका बीच का गैप होता है वो ये क्या होता है आपका h का मान होता है। मतलब h का मान कितना है 10 है। h का मान कितना है भाई 10 है यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर रखो, देखो माध्यिका कितनी दिया है सबसे पहले 28.5 हम रख लेते हैं बराबर फॉर्मूला एल का मान कितना है सर 20, एल का मान है आपका 20 प्लस n/2 का मान कितना आया 30, n/2 का मान कितना आया 30 आया। और सी एफ क्या है सर अपनी 5 प्लस एक्स है तो माइनस 5 प्लस एक्स हम इसको करा देंगे ये ब्रैकेट में है। एच का मान कितना है सर, ये एफ का मान कितना है सर 20 है तो हम यहाँ से एफ का मान भी लिख लेंगे। और एच का मान कितना है, एच का मान है आपका 10। तो देखो इससे तो एक जीरो कैंसिल हो गई। अब क्या करो इसको इस साइड ले जाओ, इसको क्या करेंगे इस साइड ले आएंगे तो कितना बचेगा 28.5 माइनस 20 बराबर आपका 30 वहां से खोलो -5 माइनस एक्स बटेगा 2 ये बचेगा 8 पॉइंट कितना बच जाएगा 5 बच जाएगा। और बराबर कितना 30 में से 5 गया 25 माइनस एक्स बटेगा कितना 2। अब इसकी मल्टीप्लाई इधर कराओगे 8 दूनी का 16 तो 17 आ जाएगा बराबर कितना 25 माइनस एक्स। इससे साइड घटा देंगे तो माइनस एक्स बराबर 17 माइनस 25 कितना आ गया 8 आ गया होगा। तो माइनस एक्स बराबर कितना आ गया आपका -8। तो एक्स का मान कितना आ गया सर 8 आ गया। तो सर अब हम वाई का मान कैसे निकालेंगे, तो वाई का जो हम मान निकालेंगे वाई का मान निकालेंगे इसकी सहायता से। किसकी सहायता से, इसकी सहायता से। इसके इक्वल क्या रखेंगे कि 60 बराबर 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ये क्यों रखेंगे सर, ये इसलिए रखेंगे क्योंकि जो कुल बारंबारता का योग है वो कितना है 60 है और कुल बारंबारता का यहाँ पर कितना आ रहा 45 प्लस एक्स प्लस वाई आ रहा है। तो क्या करो इसको इस साइड ले आओ
तो 60 में से 45 जाएगा, कितना बचेगा 15, और बराबर x का मान कितना है 8, तो प्लस y, 15 में से 8 का कितना बचा 7, तो y का मान कितना 7। तो आपका x का जो मान है वो है आपका 8, और जो y का मान है वो कितना है 7। ठीक है, अभी जब वीडियो तभी बनाएगा भाई जब लाइट आ जाएगी। ठीक है, तो आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखो लाइट भी आ गई है ना, तो आप लोगों का प्यार इतना है कि भाई लाइट भी साथ ही में ही आ गई। हाँ भाई, तो देखो अभी हमें क्या निकालना है, इसका माध्य निकालना है। माध्य इसने हमें जो है 25 दिया है, और f का मान हमसे पूछ रहा है। मैंने आपको जब समांतर माध्य पढ़ाया था तो वहां पर मैंने आपको समांतर माध्य, कल्पित माध्य और पद विचलन विधि से जो है माध्य निकालना बताया था। ठीक है, तो यहाँ से हम कोई सा भी रूल लगा लेंगे तो देखेंगे इसमें क्या निकाल लेंगे। सबसे पहले हम मध्यमान निकाल लेंगे। मध्यमान को मैं एक्स आई से रिपीट कर रहा हूँ, एक्स आई से जो है डिनोट कर रहा होगा इसको। मध्यमान किस किस का सर, इसका और इसका। 0 10, 0 को क्या करो 10 में ऐड करो तो कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा, और 10 का आधा कितना 5, इसका सर 15, इसका आपका 25, इसका 35 और इसका आपका 45, ये आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर डी आई, अच्छा सर फॉर्मूला देखो एक, सबसे पहले कल्पित विधि से क्या होता है, कल्पित विधि ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ, ये फॉर्मूला होता है। ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई और अपॉन में क्या होगा सिग्मा एफ, आपको जो है फॉर्मूला होता है। ठीक है जी, तो डी आई हम कहाँ से निकालेंगे, ए कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। अब हम ए कहाँ से निकाले, डी कैसे निकाले, तो यहाँ पर डी आई लिख लेंगे। देखो यहाँ से आप किसी को भी ए मान लो, इसको मान लो हमने क्या मान लिया ए मान लिया। अब इस 25 में से क्या करो 5 घटाओ तो कितना बचा -20, 25 में से 15 घटाओ तो कितना बचा -10, 25 में से 25 जाएगा कितना बचेगा 0, 25 में से 35 में से 25 जाएगा कितना बचेगा 10, और ये कितना आएगा आपका 20, ये आएगा। अब आपको करना क्या है, फॉर्मूला एफ आई इंटू डी आई, तो एफ आई इंटू डी आई करा दे, एफ आई इंटू डी आई, थोड़ा स्पेस दे ऊपर कम रहेगी, एफ आई इंटू डी आई करा देंगे। तो एफ का मान है डी आई का मान है, तो कराओ -120 -10 एफ, मल्टीप्लाई कराएगा 0 आएगा, 10 की 10 में कराएगा तो 100 आएगा, 5 इसकी उसमें कराएगा तो कितना आएगा 100 आएगा। तो अब हमें यहाँ से जो सिग्मा है ये क्या है, ऐड है, मतलब इनको जो क्या करना है ऐड करना है, सिग्मा एफ आई इंटू डी आई। तो देखो 120 और ये कितना है 200, तो कितना बचेगा 80 बचेगा भाई। 200 में से आप लोग 120 घटाओगे तो कितना बचेगा 80 बचेगा, और 80 और -10 एफ, ये आ जाएगा। अब एफ का मान क्या होगा, एफ का मान सिग्मा एफ करो 6 और 6 12, 12 और 10 22 और 5 27, मतलब 27 प्लस एफ, ये हो जाएगा आपका सिग्मा एफ का मान। इस फॉर्मूले में यहाँ पर रखो। ए का मान कितना है 25 है, और कितना दिया है भाई माध्य 25 दिया था ना 25, तो बराबर ए का मान हमने क्या लिया 25 और प्लस एफ आई डी आई का मान कितना है सर 80 -10 एफ, और अपॉन में यहाँ से एफ का मान कितना है सर 27 प्लस एफ है। देखो 25 से आपको 25 कैंसिल, मतलब 0 बराबर 80 -10 एफ, इसकी मल्टीप्लाई इधर कराएंगे 0 आ जाएगा ना। तो देखो इसको क्या करो इस साइड ले तो -80 बराबर माइनस का 10, माइनस से आपका माइनस कैंसिल और 10 8 80, तो एफ का मान कितना आ गया सर 8 आ गया। बहुत ही सिंपल सवाल था, कुछ भी इसमें नहीं करना था आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सॉरी भाई,
ये कह रहा है कि एक प्रकाश के स्तंभ से देखने पर समुद्र में दो जहाज है। देखो अगर ये आपका त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग से क्वेश्चन आएगा तो उसमें क्या करना है, जो आपका छोटा वाला एंगल रहेगा वो आपको आगे लेना है, और जो आपका बड़ा एंगल रहेगा वो क्या लेना है, आपको पीछे लेना है। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। तो दो जहाज हम बना लेंगे, दो जहाज मान लो क्या थे अपने, ये थे। क्या थे, ये थे। मान लो ए है, बी है, सी है और डी है। क्या क्या है क्वेश्चन में, इस स्तंभ के देखने पर समुद्र में दो जहाजों के अवनमन कोण, क्या है अवनमन कोण, कहाँ से, यहाँ से देखते हैं तो एक एंगल आपका 30 डिग्री और एक एंगल आपका कितना 45 डिग्री, ये आपको करना है। यदि प्रकाश स्तंभ के लिए एक ही और जहाज दूसरे जहाज के, मतलब एक जहाज है, इसके जहाज के पीछे क्या है, दूसरा जहाज है, कि ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर हो। अगर हम दूरी किसको मान ले, मान लो इसको हमने क्या मान लिया, 50 मीटर की क्या है, ये दूरी पर है। तो अगर ये 50 होगा तो इसको हम x मान लेते हैं और इसको हम मान लेते हैं हाइट, मान लिया। तो समुद्र तल से प्रकाश तल की ऊंचाई ज्ञात करनी, मतलब हमें क्या निकालना है सर, हाइट निकालना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है 100% लेते हैं टेन थीटा। टेन थीटा बराबर आपको पता है क्या होता है, लंब बटे, सॉरी LA, हाँ लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। इसमें 100% से 99% केस ऐसा होता है कि जिसमें हम 10 लेते हैं। क्या लेते हैं, 10 लेते हैं। अब समकोण त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में अगर हम बात करें तो टेन थीटा मतलब एंगल कितना 30 डिग्री बराबर कितना h, और अपोन में क्या है, देखो मुझे यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी चाह तो DC प्लस BC कर देंगे, मतलब 50 प्लस x हो जाएगा। तो टेन 30 का मान आप सभी को पता है √3 होता है, और h अपोन कितना हो जाएगा आपको 50 प्लस x हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई इधर कराओ, 50 प्लस x बराबर √3 h आ जाएगा। इसको क्या मान लो, समीकरण 1 मान लो। तो अब बताओ, अब इसमें चले गए समकोण त्रिभुज, किसमें, त्रिभुज ABC में चले गए। तो टेन कितना है थीटा 45, लंब बटे कर्ण मतलब लंब बटे आधार, आधार क्या है BC को क्या है x है। टेन 45 का मान कितना होता है सर h, तो 1 होता है। तो x बराबर कितना h, इसकी मल्टीप्लाई इधर करा देंगे। तो x बराबर क्या है h है, तो यहाँ पर रख लो इसको मान, यहाँ पर रखो। तो 50 प्लस h बराबर √3h, इसको इस साइड ले दो तो 50 बराबर √3h माइनस का h क्या ले लेंगे, दोनों तरफ से कॉमन ले लेंगे। तो 50 बराबर h √3 माइनस का 1। तो हाइट कितनी आ गई आपकी 50 अपॉन √3 माइनस 1, ये आ गई। इसको ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में, तो ये किस चीज में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। अब इसका क्या कराएगा, परिमीकरण कराएगा सर। परिमीकरण करो, देखो a का स्क्वायर b का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यहाँ पर h बराबर 50 √3 प्लस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 और 3 में से 1 गया 2, कितना बचा 2, तो 2 से काट जाएगा 25 बार, तो 25 बनेगा 3 प्लस 1। यह आपकी क्या आ गई, इसकी हाइट आ गई।